मित्रों, आज का दिन बहुत ही सुंदर है और आज हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे हम लोग उन्नति के मार्ग पर जा रहे हैं। उन्नति एक ऐसी चीज है कि मांगने से नहीं मिलती, उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। क्योंकि बड़े बुजुर्ग ने सही बोला है कि आप अगर कोशिश करेंगे तो आपको कृष्ण भगवान मिलेंगे और कृष्ण भगवान जहां पे वहां पे राधा माँ उनके साथ समाये हुए मिलेंगे। तो मित्रों, मेरा ये कहना है कि आप कोशिश करिए। कोशिश करने पर आपको कामयाबी मिलती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप लोगों ने देखा है कि जहां पर भी लोगों ने मन लगाकर कोशिश करे हैं, तन मन धन से कोशिश करे हैं, वहां पर उनको कामयाबी आएगी ही आएगी, कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए हमारे यहाँ पे जो डिप्लोमा फूड प्रोडक्शन के बच्चे हैं, जो 1 साल के लिए कोर्स करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और 2025-26 के लिए इन लोगों ने एडमिशन लिया है, इनमें हम लोगों के पास अभी 25 बच्चे पहले थे, अभी 50 की कैपेसिटी हो गई है। लेकिन हम लोग बड़े खुश हैं कि 50 बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले चुके थे। लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि बच्चों की संख्या कम हो रही है। हो सकता है ठंड के वजह से नहीं आ रहे हैं, हो सकता है और कुछ उन लोगों ने सोचा हुआ है कि एग्जाम आ रहा है, इसके लिए जो हमें पढ़ाई के लिए समय की जरूरत है। मित्रों, मैं यहाँ पे बोलूंगा कि आप अगर सही मायने में विद्यार्थी हैं, आप 24 घंटे आपके मन में जो है पढ़ाई के बारे में बात चलनी चाहिए, आपके मन में डेवलपमेंट वाली बातें चलनी चाहिए और आपको हमेशा ये सोचते रहना चाहिए कि मुझे डेवलप करना है, मुझे पढ़ाई करनी है। और आप हमेशा उन्नति के मार्ग पे चलने के लिए आप कहीं ना कहीं नॉलेज को कलेक्शन करते रहेंगे। तो आज का दिन है 2 दिसंबर 2025 और आज है मंगलवार। आज हम लोग देख रहे हैं कि हमारे इस क्लास में डिप्लोमा फूड प्रोडक्शन में छात्रों की संख्या घटी है। तो इस घटने के पीछे कारण मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि मैं इतना ही मैं संदेश दूंगा सबको कि संख्या घटने पर अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि हम लोग डिश को बनाने में कामयाब नहीं होंगे, बिल्कुल ये गलत है। हमारे जितने बच्चे हमारे साथ हैं, उन्हीं बच्चों के साथ हम डिश को बनाएंगे और बहुत ही सुंदर बनाएंगे। दिनेश सर के डायरेक्शन में डिश यहाँ पे बनी है और मैं सवेरे इनका थ्योरी सेशन हल्का सा कंप्लीट करता हूँ और हर बार मैं देखता हूँ कि जब भी बच्चे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं वो बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस देते हैं। आज भी हम लोगों ने चाइनीज मेनू बनाया है। तो हमारे साथ आज हैं सुपरवाइजर मिस्टर आकाश कटारे, मैं हूँ बंकिम जॉर्जर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। और आकाश कटारे बहुत ही एक होनहार सुपरवाइजर हैं, इनका एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा है, इनकी सुपरविजन क्वालिटी भी काफी अच्छी है। तो मित्रों, मैं सफलता के लिए कम से कम 5 पॉइंट आपको बोलना चाहूंगा यहाँ पे। कभी भी आप हार नहीं माने, जिंदगी में कैसी भी सिचुएशन आए, कभी भी आप हार नहीं माने। आप देखेंगे जीत आपको मिलनी ही मिलनी है। कभी भी आप ये नहीं सोचे कि आपको नहीं आता है, आपको सब कुछ आता है। भगवान ने आपको ब्रेन दिए हैं, हार्ट दिए हैं, आपको अच्छी सोच दी है, आपको अच्छा माहौल दिया है, उसमें आप ही को डेवलपमेंट करना है। क्योंकि कोई जगह खराब नहीं होती, इंसान उसको खूबसूरत बनाता है। इंसान की जिम्मेदारी है उस जगह को खूबसूरत बनाने के लिए। तो आज के इस फूड प्रोडक्शन बैच को, फूड प्रोडक्शन सेशन को जो खूबसूरत बनाया है, उनका श्रेय हमारे पूरे छात्रों को जाता है, छात्र छात्राओं को। मैं कैमरामैन को अनुरोध करूंगा कि एक बार पूरे छात्र छात्राओं का आप कवरेज लीजिए। आप देख रहे हैं सभी बच्चे हमारे हंसते हुए सूरज के साथ, हंसते हुए फिगर के साथ और बड़े सुंदर दिख रहे हैं और ये बड़े कॉन्फिडेंट है मित्रों। ये जहां भी जाएंगे पूरे जो है बाजी जीत कर आएंगे, मुझे ये पूरा जो भरोसा है। और मैं जो मेरे 30 साल के कैरियर में, 30 इयर्स के कैरियर में मैंने ये देखा है कि वो बच्चे जो टीचर का कहना मानते हैं वो कभी भी फेल नहीं होते हैं। कल ही हमारे पास 2 बच्चे यहाँ पे आए थे, हमारे पास स्टूडेंट, उनका मैंने जब पूछा, वो बड़े अच्छे पोस्ट पे हैं, मुझे काफी अच्छा लगा। और मैं हमेशा ये बोलूंगा कि आप कोशिश करिए, कोशिश करिए, कोशिश करिए। तो कटारी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे दर्शक बंधु जो कैमरे के दूसरी तरफ है, उनको आप प्रेरणा देने के लिए 2 शब्द कहें। नमस्ते व्यूअर्स, मेरा नाम आकाश कटारे है और मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा। एक ये इकलौता ऐसा फील्ड है, लोगों के सपने होते हैं कि लोग बाहर घूमने जाएं, लोगों के सपने होते हैं कि वो अलग अलग जगह ट्रैवल करें। इकलौता ये फील्ड एक ऐसा फील्ड है जहाँ आप इसको ज्वाइन करते हो तो अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग स्टेट में आपको काम करने का मौका मिलेगा। और आप देख पाएंगे, आप इससे अगर इस डिप्लोमा को करते हो या डिग्री को करते हो, डिप्लोमा बेसिकली 1 साल का होता है और डिग्री 3 साल का होता है। कोई सा भी आप
फील्ड से आप चूज़ कीजिए सब्जेक्ट अपना, और 3 ईयर्स का कीजिए या फिर 1 ईयर का कीजिए, कोई दिक्कत इशू नहीं है उससे। बस आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी इसके बाद में। क्रूज़ में जा सकते हैं आप, ठीक है, एयरलाइन में जा सकते हैं आप लोग, और किचन लाइन में किसी भी स्टेट, किसी भी अब्रॉड कंट्रीज़ में जा सकते हैं। सो आज हम लोगों ने, मेरी टीम ने और हम सभी लोगों ने चाइनीज़ बनाया है। सो चाइनीज़ में आपको आज कोई भी नाम बताऊंगा नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा कि आज कितनी डिफरेंट चीज़ बनाई हम लोगों ने। और ये लोग, आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि चाइनीज़ को खाना कौन पसंद नहीं करता, बूढ़े हों, जवान हों या फिर बच्चे हों, सभी को बहुत ही प्रिय होता है। सो मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा, एक एक से हम देखते हैं, सारी चीज़ों को दिखाएंगे। आ जाइए। सो ये है वेजिटेबल चाउमीन। मित्रों, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इसे गार्निश देखते ही बन रहे हैं और इसका नाम है वेजिटेबल चाउमीन और बहुत ही सुंदर तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है। तो मैं चाहूंगा जिस बच्चे ने इसको बनाया है, जिस स्टूडेंट ने बनाया है, उस पर प्रकाश डालते हुए 2 बात कहें। माय नेम इज़ ध्रुव सिंह परमार, आई एम फ्रॉम मुरैना। आज हमने बनाया वेजिटेबल चाउमीन। वेजिटेबल चाउमीन बनाने के लिए सबसे पहले हमने नूडल्स को लिया, फिर उनको बॉईल किया और फिर वेजिटेबल्स लिए, उनको वॉश किया अच्छे से, फिर उनको जूलियन साइज़ में कट किया, फिर उसके बाद उनको अच्छे से कुक किया और कुक करने के बाद उसमें विनेगर और सब कुछ ऐड करके और ये बनाई। और गार्निश के लिए हमने इसमें ग्रीन ऑनियन वो किया। मित्रों, चाउमीन जो है ये एक स्टेपल डाइट के लिए रूप में माना जाता है और इसको जो है हम लोग जब खाएंगे इसमें पेट भरने का काम करता है। हम लोग इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टोमक फिलिंग फूड और ये स्टेपल डाइट है। इस स्टेपल डाइट को आप अगर लेंगे तो आपको जो है दिन में जो है भोजन का काम करेगा। और चाइनीज क्विज़िन में एक बहुत ही बड़ी खूबी है कि ये फास्ट कुकिंग मेथड है। इसको कुक करने के लिए हमें चाहिए वोक, दैट इज WOK, चाइनीज कढ़ाई, और इसको जो है हम लोग चलाते हैं उसके लिए खास किस्म के स्पून की जरूरत होती है, वुडन स्पून चाहिए और भी फास्ट फ्लेम चाहिए। तो यहाँ पर जो भी बच्चे चाइनीज किचन में यहाँ पे सीखना चाहते हैं और इसमें एक्सपर्टाइज को हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो IHM ग्वालियर से होकर गुजरता है। तो आप IHM ग्वालियर आइए, यहाँ पे आप एडमिशन लीजिए। 2026 का जो एडमिशन सेशन है वो चालू होगा 2026 के मई में और आपको यहाँ पे शेफ दिनेश कुमार श्रीवास्तव जी से मिलना ही पड़ेगा। वो एक बहुत ही अच्छा शेफ है और एक्सपर्ट है और ऑलराउंडर शेफ है। तो मित्रों, वो दिन दूर नहीं है। जो बच्चे होटल मैनेजमेंट में पढ़ना चाहते हैं, मध्य प्रदेश में 2 कॉलेज है हमारे यहाँ पे, इंस्टीट्यूट है भारत सरकार के, एक भोपाल में, एक ग्वालियर में। हम लोग 21 कॉलेजों में से एक कॉलेज में आते हैं। तो दिनेश श्रीवास्तव जी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं बोलूंगा कि इस डिश को आप चखें और अपने विचार को साझा करें। मित्रों, आप लोग देख रहे हैं, हाथ में लेके इसको चखें और आप देखिए किस तरीके से सुपरवाइजर इसको घुमा रहे हैं और जो है उन्होंने चखा है डिश को और चखने के बाद जो है हम उम्मीद करेंगे कि वो अपने विचारों को साझा करें। एकदम सब सारी चीज़ें बैलेंस है एकदम, और जो अपनी ये इसमें वेजिटेबल्स डली हैं उनका भी अच्छा सा हुआ रहा है। जो खाने के बाद लग रहा है कि कोई चाइनीज़ डिश खा रहे हैं वास्तविक में। एकदम बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट है। इसमें ऐसी कोई बात है कि खाने के बाद आपको लग रहा है कि स्वास्थ्य में कुछ हानिकारक असर हो सकता है? हाँ सर, इसमें एक चीज़ है, जैसे कि एक मैदा है, रिफाइंड फ्लावर, जो आप अगर इसको अपन 7 से 8 दिन, 10 दिन में या 20 दिन में एक बार खाते हैं तो कोई इश्यू नहीं है। अगर आप इसे रेगुलर बेसिस में खाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को इफेक्ट करेगा। मित्रों, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि मैदे का सेवन आपको बड़े सोच समझ कर करना है। हम लोग भारत देश में चावल को प्रधानता देते हैं, आटे की गेहूं का जो आटा है उसको हम लोग प्रधानता देते हैं, बाजरे के आटा को हम लोग प्रधानता देते हैं। जो मिलेट ईयर हम लोग अभी हाल ही में हम लोगों ने मनाया है, आगे भी हम मनाएंगे। तो मैदा जो है, जिसको हम रिफाइंड फ्लावर बोलते हैं, इसको दूसरे आटे के साथ मिला के हम लोग खाते हैं। मैदे में बिल्कुल सही है कि कई बार जो है हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बैलेंस डाइट लेना है। फिर मैं बोलूंगा कि बैलेंस डाइट के लिए आपको रेसिपी प्लानिंग सीखने पड़ेंगे, रेसिपी इंजीनियरिंग सीखने पड़ेंगे, रेसिपी मैनेजमेंट सीखने पड़ेंगे और रेसिपी क्या है इसके चारों तरफ से, इसको चारों एंगल से आपको सीखना पड़ेगा, जो सिर्फ और सिर्फ IHM ग्वालियर में ही उपलब्ध है। और दूसरे IHM में जरूर है, मैं उसमें कोई मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन
मध्य प्रदेश में जो IHM ग्वालियर हम लोग जिस तरीके से बच्चों को सिखाते हैं वो बहुत ही सराहनीय है। हमारे बच्चे बहुत ही खुश होकर यहाँ से जाते हैं और जो भी बच्चे 11वीं 12वीं कक्षा में पाठ्यरत है और आगे जिनको काफ़ी मतलब देर हो गई है 12वीं कक्षा पास करने के बाद, लेकिन इच्छा मन में है कि मैं होटल मैनेजमेंट पढ़ूंगा, वो भी आ सकते हैं। यहाँ पे उम्र की कोई पाबंदी नहीं है, आप बड़े प्रसन्नता के साथ यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। मैं आगे चलूंगा, मैं कैमरामैन को बोलूंगा आप चिकन चाउमीन को कवरेज लीजिए। मित्रों आप देख रहे हैं कि ऊपर से चिकन चाउमीन जो है कितना मनमोहक लग रहा है और आपके मन में जरूर अभी सवाल आ रहा है कि मैं अभी IHM ग्वालियर में जाऊं, अभी मैं कांटेक्ट करूं, अभी मैं एडमिशन लूं। मित्रों फिर देर किस बात की है? IHM ग्वालियर आपके स्वागत के लिए हमेशा तत्पर है, आपको स्वागत करने के लिए तैयार है। बस सिर्फ आप जो है हमसे संपर्क करें IHM ग्वालियर से, आप अपने को क्वालिफाई करिए और IHM ग्वालियर आपको सिखाने के लिए तैयार है, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा भारत माँ, हमारा भारत देश नंबर 1 पे जाए और पूरे विश्व ब्रह्मांड में हमारे भारत देश गूंजे और हमारे IHM के बच्चे पूरे विश्व ब्रह्मांड में बता दें कि हम लोग सिखाना जानते हैं, सीखना जानते हैं और हम लोग कितने अच्छी तरीके से मैनेज करना जानते हैं किचन में। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आइटम हमारा है, मैं हल्का सा यहाँ पे अनुरोध करूंगा कि ये चिकन चाउमीन भी कोई स्टूडेंट इसको टेस्ट करे या हाँ आप हल्का सा और कोई टेस्ट करना चाहेंगे? कुणाल को आप दीजिए और हरिदास भी दीजिए, मुझे भी आप दीजिए, मेरे हाथ में दीजिए आप। और चिकन जो चाउमीन है यहाँ पे मैं मित्रों आप लोगों को दिखाऊंगा कि एक जो चाउमीन का जो ये है आपके होल्ड कीजिएगा जरा, इसमें जो आपके एक जो नूडल है, इसको एक नूडल आपको दिख रहा है, इसमें नूडल का जो ये हिस्सा है पूरा आपको कुक किया हुआ मिलेगा। ये नूडल जो है कई बार होटल में बनाते हैं, कई बार इसको मार्केट में खरीदते हैं, लेकिन नूडल को जब आप सौते करेंगे उस समय आपको ध्यान में रखना है कि बहुत ज्यादा टाइट नहीं हो और बहुत ज्यादा चिपचिपाहट भी इसमें नहीं रहे, क्योंकि खाते समय आपको उस क्षेत्र का जो विचार है वो मन में आना चाहिए, आपको ये महसूस होना चाहिए कि मैं उस क्षेत्र में पहुंच चुका हूं। इसी को कहा जाता है थीम क्रिएशन, अर्थात थीम खाने के माध्यम से ही बनता है। तो ये जो चीज है इसको मैं अगर खाऊं, बहुत ही सुंदर लग रहा है, मुझे पूरा एहसास हो रहा है कि मैं चाइनीज फूड ही खा रहा हूं। इसमें पूरा स्वाद है, नमक की मात्रा बिल्कुल सही है और ऑयल बहुत ही सुंदर तरीके से डाला गया है। चिकन के जो पीसेस है बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही अच्छी तरीके से पके हैं। मैं हमारे छात्रों से पूछना चाहूंगा कि आपने अगर खाया है इसको तो आप अपने विचार को साझा करें। मैंने पहली बार चिकन मंचूरियन चाउमीन खाया हुआ है, मैंने मार्केट में कभी नहीं खाया है। पहली बार मैंने खा के महसूस किया है कि चाइनीज़ जो डिश बनाई गई है बहुत परफेक्टली और बैलेंस में बनाई गई है। बहुत सुंदर, तो श्रेय जाता है श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव जी को। आगे मैं कैमरामैन को बोलूंगा आप यहाँ पे वेजिटेबल स्प्रिंग रोल का आप क्लोजअप लीजिए और एक एक चीज को हमारे दर्शक बंधु को दिखाएं, ताकि हमारे दर्शक बंधु इन चीजों को देखने के बाद अपना विचार बदलें और IHM ग्वालियर में आए। हम लोग एक ही बात को बार बार दोहराएंगे, क्योंकि हम लोग जो है खाद्य प्रेमिक है, अर्थात हम लोग फूड लवर्स है, हम लोग फूडी हैं, हम लोग फूड लेते हैं, फूड का सम्मान करते हैं और इस बात को जोर देकर करते हैं कि खानों का पूरा सम्मान होना चाहिए, खानों की बर्बादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए और खाना बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से बनना चाहिए, क्योंकि खाना बनाना एक आर्ट होता है जो हमारे बच्चों को श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव जी ही दे सकते हैं। आगे हम लोग चलेंगे। मैं यहाँ पे अनुरोध करूंगा मिस्टर कुणाल राय से, आप एक पीस स्प्रिंग रोल का कैमरे के सामने पकड़ें और इसके अंदर जो स्टफिंग डाले गए हैं उसको आप दिखाएं। मित्रगण आप देख रहे हैं कि स्टफिंग बहुत ही सुंदर है। मिस्टर कुणाल आप इसको हल्का सा तोड़ने के बाद अपने मित्रों को आप खिलाएं, टेस्ट कराएं। आप यहाँ से जो आकृति है इनको टेस्ट कराएं और वहां पे पीछे जो है जसदीप सिंह मारवा उनको टेस्ट कराएं और टेस्ट करने के बाद आप ये बताएं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। और मुझे तो बहुत ही सुंदर महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं हमेशा चाहूंगा कि ये जो महसूस है
ये हमेशा दिन ब दिन बढ़ता जाए। तो आकृति यहां पे टेस्ट कर रही है और यहां पे इसको मैं खाऊंगा। मित्रों, ये लाजवाब है। मैं कोई एग्जैजरेटेड वर्जन नहीं बोल रहा हूं, ये बहुत ही सुंदर है। मैं कितना खुश हूं कि मैं दिनेश श्रीवास्तव जी को यहां पे आमंत्रण करना चाहूंगा और आप 2 मिनट सर यहां पे आए और हमारे दर्शक बंधु को बताएं कि ये जो आपके हाथ में जो जादू है, ये आपने बच्चों को जो दिया है उस बारे में 2-4 बातें हमारे मित्रों को बताएं। नमस्कार। बच्चे अच्छा सीख रहे हैं, मैं उनको अच्छी तरह से सिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ऑथेंटिक को जो ट्रेडिशनल जो चाइनीज है वो उनको सिखाने की पूरी कोशिश की है और बेहतरीन बनाया भी है। और सबसे बड़ी बात होती है जो चाइनीज खाना है ना वो हॉट सर्व होता है। जैसा अभी बोला कि मैदा नुकसान है, तो चाइनीज खाने में आप अगर देखा होगा कि उसमें गार्लिक, लॉट ऑफ जिंजर, तो उसमें इसको मेंटेन करने के लिए फाइबर भी है और उसको थिनर एजेंट, ब्लड थिनर एजेंट भी है। तो कि उसमें हर उनका जो है ना, उनका जो खाना है ना वो अधिकतर जो मैदा से ही यूज किया जाता है, लेकिन उसमें वो लोग अधिकतर सब्जी या ज़्यादा यूज करते हैं। तो जो क्रंचीनेस आनी चाहिए ना, वो क्रंचीनेस इस खाने में है और बच्चे अच्छा सीख रहे हैं। और जैसा अभी सर ने बोला कि बच्चे कम हो रहे हैं, बच्चे कम अपनी आदतों से वजह से हो रहे हैं। बच्चे, सर का कहना है कि 9 बजे आप आइए, बच्चे 9 बजे नहीं आते हैं, इसलिए कम हो रहे हैं। सीखना उनका बच्चों इनडिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए किसी भी संस्था हो, किसी भी इंडस्ट्रीज हो, वहाँ डिसिप्लिन तो होना ज़रूरी है, तभी वो सक्सेस की स्टोरी लिख सकता है। तो मैं तो चाहूँगा कि आप जो आज जो सीखा है बच्चों ने, जितने जो 20-22 जो बच्चे थे उन्होंने जो सीखा है, वो उन बच्चों से बोले भाई टाइम से पहुँचो, सीखना है। क्योंकि आपके पास ये अभी 3 महीने हैं, 3 से 4 महीने हैं और यही तय करेंगे आपकी ज़िंदगी आगे की। क्योंकि आप जहाँ भी कैंपस जाएंगे, जहाँ भी प्लेसमेंट के लिए जाएंगे, वहाँ पर आपका ट्रेड टेस्ट होना ही होना है। क्योंकि आप टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कितनी फायर होना चाहिए, कब क्रंचीनेस खत्म हो जाएगी, ज़्यादा कर देंगे, ज़्यादा कुकिंग कर देंगे तो खत्म, उसकी क्रंचीनेस खत्म होनी होना चाहिए। सब्जी की जो हम वेजिटेबल डालते हैं ना, उसकी एक चाइनीज़ की है, 2 चीज़ चाइनीज़ में हमेशा याद रखनी चाहिए बच्चों को कि एक तो प्रॉपर ढंग से कटिंग, और जो इसका जो कुकिंग मेथड है उसको बोलते हैं स्टार कुकिंग मेथड। तो आप जो आपने जो बनाया वो उसमें इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि जो हम वेजिटेबल डाल रहे हैं ना उसमें क्रंचीनेस बनी रहे, ऐसा नहीं कि वो लूज हो जाए। तो जब हम खाएं ना तो उसका क्रंचीनेस और उसके जो मेंडिकनेस, उसकी सॉफ्टनेस जो हम कहते हैं ना, तो जो आनंद की प्राप्ति होगी तब आपको महसूस होगा कि हम ग्वालियर में बैठ के सिंगई का आनंद ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दिनेश श्रीवास्तव जी। तो मैं यहाँ पे फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ पे शेफ हैं और भी हमारे यहाँ पे मिस्टर ब्रिजमोहन गबरानी, मिस्टर राकेश आहूजा, सभी एक्सपर्ट हैं और आप यहाँ पे आइए, एडमिशन लीजिए और अपने नॉलेज को लीजिए। आगे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट आइटम हमारा है ये सॉस है, ठीक है, सॉस इसका अकम्पनीमेंट है। उसके बाद मंचाओ में मैं बोलूँगा कुणाल राय को कि हल्का सा चम्मच में उठाएं इसको, और आप देखिए कि कितने अच्छी तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है। और जो फ्राइड आइटम से पीछे जो बाहर निकले हुए हिस्से हैं, ये सूप की सुंदरता को और बढ़ा रहे हैं। और हमारे जो स्टूडेंट है कुणाल राय, वो बड़े अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं चम्मच में उठा के। आप हल्का सा इसको टेस्ट करें और रोहित जाट को दीजिए, मुझे भी हल्का सा दीजिए। मित्रों, इसका टेम्परेचर बिल्कुल सही है। इसमें जो सब्जियां हैं वो बहुत ही सुंदर हैं और अंदर जो फ्राइड आइटम्स जो नूडल के रूप में डाला गया है वो भी काफी सुंदर हैं। और मैंने पहले भी इसको टेस्ट किया है, आज भी मैं टेस्ट कर रहा हूं। टेस्ट करने के बाद आपको हर बार नयापन मिलेगा। यही है डेवलपमेंट। जितने बार आपको नयापन मिलेगा उतने बार आप समझेंगे कि आप डेवलप कर रहे हैं, आप डेवलप कर चुके हैं। और आपको जो है कस्टमर की तरफ से आपकी जो रिकॉग्निशन है वो और बढ़ेगी। मैं उसको भी चखूंगा। परफेक्ट है, सब्जियां बिल्कुल पकी हुई हैं, नमक बिल्कुल सही है।
फ्राइड पार्ट जो है अंदर बिल्कुल सही है, कहीं पे कोई रूम फॉर इम्प्रूवमेंट मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा रूम फॉर इम्प्रूवमेंट हर एक में होता है। रूम फॉर इम्प्रूवमेंट अगर नहीं होगा तो वहां पे हम लोग जो है आगे डेवलप नहीं कर पाएंगे। यहाँ के हल्का सा जो डेकोरेशन है इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसमें हल्का सा अगर थिकनेस थोड़ा सा कम हो तो मेरे ख्याल से सही रहेगा, क्योंकि ये जो है मन चाउ है, तो मैं चूंकि मैं चाइना कभी गया नहीं हूं इसलिए मैं ज्यादा इसमें कमेंट नहीं करूंगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। लेकिन फिर भी आप अगर इस पर ज्यादा सीखना चाहते हैं तो आपको होटल मैनेजमेंट पढ़ने ही पड़ेंगे। तो मित्रों, आज का ये एपिसोड था, आपको कैसा लगा आप हमारे डायलॉग बॉक्स में जरूर बताइए, और हमें ये जरूर बताइए कि कहां हमें सुधारना है। हमें इस बात की बड़ी खुशी होगी कि अगर हमने कहीं सुधारना है और आपने हमें कहीं पे पॉइंट आउट किया, तो पूरे वादे के साथ हम आपको कह रहे हैं कि इसके बाद जो एपिसोड हम लोग अपलोड करेंगे उसमें वो पॉइंट आपको सुधरे हुए दिखेंगे। यही है डेवलपमेंट। तो मैं हूं बंकिम जोरदर। आज 2 दिसंबर 2025 ट्यूसडे को आज का ये एपिसोड मैं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। तो मित्रों, आपसे ये वादा लेते हुए, आपके आशीर्वाद के साथ, आपके शुभकामनाओं के साथ, मैं आपसे ये वादा करता हूं कि हम लोग फिर कभी ना कभी मिलेंगे, और वीडियो में हम लोग तो मिलते ही रहेंगे, लेकिन फेस टू फेस हम लोग उस वक्त मिलेंगे जब आप हमारे पास स्टूडेंट बन के आएंगे। तो मित्रों, आपका हमें खुले दिल से, खुली आंखों से इंतजार रहेगा। आप जहां भी रहें, स्वस्थ रहें, अच्छा रहें, प्रफुल्लित रहें, और ईश्वर आपको हमेशा आशीर्वाद दे। नमस्कार।